सतनमो आदेश। श्री सद्गुरुदेव जी को अलख आदेश आदेश आदेश। 84 सिद्धन को आदेश आदेश। एक सवाल है, नाथ संप्रदाय में कुछ सिद्ध योगी साधु पीठाधीश्वर जिनके नाम से पहले पीर लगाया जाता है, आखिर ये पीर शब्द जो है इसका मतलब क्या है? भारत के अंदर सभ्यता और संस्कृति, जो भारतीय सनातन सभ्यता संस्कृति है, इस पर बहुत सी बार बाहर से विदेशी आक्रांताओं के द्वारा आक्रमण किया गया। पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति ने अपना जमावड़ा यहाँ जमा लिया और यहाँ की सभ्यता और संस्कृति को ख़त्म करने का पूरा प्रयास किया गया। एक बार पूरी दुनिया में संस्कृत का पूरा दबदबा रहा है और उसके बाद में फ़ारसी का दबदबा रहा है और आज अंग्रेजी का है। तो इसी तरीके से जब बीच में फ़ारसी भाषा का दबदबा रहा है तो उस समय बहुत सारे जो आधिकारिक जो कागजात हैं, उस समय जो बातें लिखी गई हैं और उस समय जो कहानियाँ, किस्से, बोल चाल, आम जो भी कल्चर था, उसमें फ़ारसी भाषा और उर्दू भाषा का दबाव रहा है। विदेशी आक्रांताओं ने हमारी संस्कृत भाषा को और हमारी सभ्यता संस्कृति को एकदम ख़त्म करने का प्रयास किया और अपनी सभ्यता और संस्कृति और भाषाओं को यहाँ लागू करने की कोशिश की है। इसी के कारण आज बहुत से हमारे ऐसे राज्य हैं जिनके अंदर उर्दू फ़ारसी पढ़ाई जाती है, सरकारी स्कूलों में पढ़ाई जाती है और हमारे जितने भी पुलिस डिपार्टमेंट हैं या राजस्व विभाग हैं, उनके लेखा जोखा जो होता है, उनके अंदर ज़्यादातर शब्दों का जो प्रयोग किया जाता है, जो जुडिशियल जो है उसमें भी ज़्यादातर शब्दों का जो उपयोग किया जाता है वो फ़ारसी के ही शब्द हैं। और जैसे गुरु ग्रंथ के अंदर जो सिखों का धर्म ग्रंथ है, उसमें भी बहुत सारी जो वाणियाँ जो लिखी हैं उसमें फ़ारसी और उर्दू के शब्द उपयोग में लाए गए हैं। तो इससे पता लगा कि हमारे यहाँ फ़ारसी का बहुत प्रभाव रहा है, जो माहौल देखने को पाया गया है। तो इसी प्रकार से पीर शब्द जो है वो किसी कब्र में दफन आदमी के नाम के आगे नहीं लगाया जाता है। पीर शब्द जो है उसका हिंदी में अगर अनुवाद किया जाए तो गुरु को कहा गया है। रहनुमा, पीर, रहनुमा रास्ता दिखाने वाला, आगे चलने वाला। तो पीर शब्द जो है उसका शाब्दिक अर्थ है गुरु, और नाथ संप्रदाय में पीर एक पोस्ट है, एक पद है। गुरुओं ने मिलकर के जिसे गुरु की उपाधि दे दी है उसे पीर कहा गया है। तो पीर जिस भी नाथ संप्रदाय के व्यक्ति के आगे लगता है तो उससे माना जाता है कि गुरुओं ने मिलकर के उन्हें गुरु की उपाधि दी है और उस उपाधि से सम्मानित किया गया है। तो इस तरीके से पीर कहा जाता है। पीर का अर्थ ये नहीं है कि किसी नाथ संप्रदाय के योगी के नाम के आगे अगर पीर लगता है तो वो मुस्लिम है या फिर वो मुस्लिम कल्चर को फॉलो करते हैं। वैसे तो नाथ संप्रदाय पूरी सृष्टि को, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय के लोग हैं, उन सभी को आत्मज्ञान जागृति करने के लिए प्रेरित करता है और अपने आप को समझने, योग के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। वो किसी के साथ में जाति, धर्म या समाज के रूप भेदभाव नहीं करता है। फिर भी सनातन सभ्यता और संस्कृति अगर देखें तो वो भी ऐसा ही है। हमारी जो सनातन सभ्यता और संस्कृति है वह वासुदेव कुटुंबकम पर विश्वास करती है। कुछ संप्रदाय और कुछ धर्म ऐसे हैं जो अपने आप को ऊपर लाने के लिए दूसरे लोगों का पतन करने की कोशिश करते हैं, तो उन्होंने ऐसा कुछ फैलाया है, बाकी हमारे ऐसा नहीं है। तो पीर शब्द जो है उसका शाब्दिक अर्थ गुरु है और गुरु यानी गुरुओं ने मिलकर के, संप्रदाय के गुरुओं ने मिलकर के किसी व्यक्ति विशेष को, योगी को, तपस्वी को, सन्यासी को जो उस पंथ का है, उसे उन्होंने गुरु के पद से सम्मानित किया है, उसके नाम के आगे पीर लगाया जाता है। तो ये था पीर शब्द का अर्थ। आदेश आदेश।